हे गाइस, वेलकम टू एजे आर्ट्स। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो ताजमहल को। और ये एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है। तो अपनी कॉपी पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ ड्रॉ करने के लिए। एंड इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए आपको एक पेंसिल और एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। एंड इरेज़र की भी ज़रूरत पड़ सकती है बीच बीच में इरेज करने के लिए। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। एंड शुरू करते हैं हम लोग वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पेशेंस के साथ ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं ड्राइंग। एंड मैं बता दूं, यहाँ पे मैं A4 साइज़ की स्केच बुक का यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारी नॉर्मल सी रेगुलर टेक्स्ट बुक होती है उस साइज़ की ये स्केच बुक है। ठीक सेंटर में हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से। मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल की मदद से ड्रॉ कर सकते हो। तो उस रेक्टेंगल बॉक्स की जो लेंथ है वो आप 10 सेंटीमीटर रख सकते हो, और उसकी हाइट आप 4 सेंटीमीटर तक रख सकते हो। ठीक इतना ही हमें मेज़र करते हुए एक पॉइंट मार्क करना है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ, जो हमारा ताजमहल का टॉप हो जाएगा। ओके, तो इतना मेज़र कर लेने के बाद हम ऊपर वाले जो बॉक्स है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। एंड इन केस अगर आप लोग इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना चाहते हो, तो जितना आपने नीचे लेंथ ड्रॉ करी है, जितनी आपने नीचे बॉक्स ड्रॉ किया है, उसका हाफ मेज़र करते हुए ऊपर की तरफ मार्क कर लीजिए। उसकी हाइट हाफ से थोड़ा सा कम रखिएगा, बिकॉज इससे आपको एक परफेक्ट जो है वो मेजरमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइंस को कनेक्ट कर देते हैं एंड बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ओके, तो इतना ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग इसको 3 इक्वल पोर्शन में, मतलब 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं, कुछ इस तरह से जैसे मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीच वाला पोर्शन है जो है बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा रखिएगा बाकी साइड वाले बॉक्सेस से। अब इस बीच वाले बॉक्स को हम लोग थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करने वाले हैं, मतलब उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देने वाले हैं, तो हमें एक एग्जैक्ट जो मेजरमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना ड्रॉ होने के बाद अब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर वाला जो हमारा टॉम है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट लाइन है, ताकि हम बाद में इसको इरेज कर लें आसानी से। ओके, तो ऊपर वाले पॉइंट से हम लोग थोड़ा सा हल्का सा नीचे मार्क कर लेंगे, जिससे हमें जो वो पिलर है वो हल्का सा जो ऊपर की तरफ निकला है वो मिल जाएगा। और अब हम लोग टॉम को कैसे ड्रॉ करेंगे, वो राउंड सी शेप को कैसे ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट नहीं ड्रॉ करूँगा। पहले यहाँ पे मैं साइड में 2 एंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे अभी आप देख रहे होंगे। सेम अब इस 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से। तो जितने भी ये पॉइंट हैं जो इन दोनों के हैं वो आमने सामने हो, तभी आपको एक परफेक्ट जो है वो राउंड सी शेप मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हो सेम आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड अब हम लोग इसको जो राउंड सी शेप है वो ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको इजी हो जाता है थोड़ा सा और ड्रॉ करना, जो ये राउंड सी शेप है। और अगर आप डायरेक्टली ड्रॉ करोगे तो हो सकता है आपका एक हिस्सा थोड़ा ज़्यादा इधर से राउंड हो जाए या फिर स्ट्रेट हो जाए, तो कुछ ये चांसेस हो जाते हैं। बट अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको एक परफेक्ट जो है राउंड सी शेप और एक परफेक्ट टू मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इस ऊपर वाले पोर्शन को भी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो साइड में अब ड्रॉ करेंगे, जो हमारा साइड वाली बिल्डिंग है उसको भी ड्रॉ करेंगे। एंड यहाँ पे मैं अगेन इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, और जो राइट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। ठीक है, एंड अब ऊपर वाले हम ओके, तो एक चीज़ बताना भूल गया मैं, यहाँ पे हम लोग साइड में जैसे कॉर्नर की तरफ जो है इसे थोड़ा सा एंगल में ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें एक प्रोस्पेक्टिव में व्यू मिल जाए। आई मीन प्रोस्पेक्टिव से मेरा मतलब है हमें ऐसा लगना चाहिए कि ये थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा कर्व में है, जिससे हमें एक परफेक्ट व्यू मिल जाएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग साइड वाले जो हमारे वो पिलर है, जो टॉम है, उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले ऊपर वाला ड्रॉ किया था सेम वही मेथड को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो दोनों तरफ हम लोग सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं साइड वाले पिलर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, जो छोटे छोटे पिलर्स हैं उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डिटेल वाला पोर्शन है और इसको मैं थोड़ी देर में अभी ड्रॉ करूँगा। एंड बढ़ते हैं हम लोग मेन जो हमारा पार्ट है, जो विंडोज़ हैं, अब उनको ड्रॉ करेंगे। विंडोज़ एंड डोर्स जो भी है यहाँ पे, उन्हें हम ड्रॉ करेंगे।
तो आई डोंट नो विंडो है या फिर ये अलग से बिल्डिंग का ऊपर वाला पोर्शन है। तो पहले यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा सिंपल सा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। एंड जो अब हमारा जो राइट वाला पोर्शन है उसमें हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेट लाइन ना ड्रॉ करें, हल्का सा जो हमने ऊपर एंगल्ड में लाइन ड्रॉ करी है उसको ही मेज़र करते हुए ड्रॉ करें। एंड जितनी भी हम लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारी जो लेफ़्ट वाला जो बॉक्स है उससे मेज़र करते हुए हम ड्रॉ करें, उसी की स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें। और जैसा आप लोग देख रहे हो सेम वैसे ही आपको ड्रॉ करते रहना है यहाँ पे। वीडियो को शेयर करो ताकि कोई भी इस फ्री डील को मिस ना कर दे। मम्मी कल टेस्ट है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। इतना मैथ्स तो मुझे भी नहीं आता। यहाँ पे ओके, तो अब जो हमारा बॉक्स है जो हमने ड्रॉ किए थे इनके अंदर हमें एक ट्रायंगल सा शेप में ड्रॉ करना है। एंड बाद में हम इसको अच्छे से पूरी राउंड शेप में ड्रॉ कर देंगे। तो पहले अभी मैं रफ में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रायंगल, ठीक है। इतना होने के बाद हम लोग लेफ़्ट साइड भी ऐसे ही करेंगे, पूरा हम लोग लेफ़्ट साइड को भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने राइट साइड ड्रॉ किया था। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो मेन डोर है उसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है उसको अच्छे से डार्क कर लेंगे एंड वहीं से हम मेजर करते हुए डोर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सी लाइंस हमें ड्रॉ करनी है एंड जितनी भी लाइंस आपको मैं अब दिखा रहा हूँ आप वैसे ड्रॉ करिए। और ये थोड़ा सा डिटेल वाला पोर्शन है तो यहाँ पे ध्यान रख के जो भी मैं लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपको देखते रहिए। एंड अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पॉज करिए, ऑब्ज़र्व करिए और फिर ड्रॉ करिए। और मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप इस वीडियो के साथ में ड्रॉ करिए तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा अच्छा आप इस वीडियो को यूज़ कर पाओगे। ओके, तो अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया था डोर के लिए उसको डिवाइड कर लेते हैं बीच में से। एंड यहाँ पे एक और मैं छोटी सी विंडो, आई डोंट नो विंडो है या डोर है जो भी है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड अब नीचे की तरफ हम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने ऊपर भी ड्रॉ किया था, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया है, हमारा जो मेन जो ताजमहल का जो फ्रंट है वो हो गया है। अब साइड में हम लोग थोड़ी सी और डिटेल्स में ड्रॉ कर देते हैं, जो पिलर्स हमने रह गए थे वो ड्रॉ कर देते हैं। एंड फिर बढ़ते हैं हम लोग जो हमारी मीनार है, 4 मीनार है उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो कैसे ड्रॉ करूँगा अब मैं वो बताता हूँ आपको। तो उसके लिए हमने अपनी जो लाइंस है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग पूछेंगे कि हमें कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ करनी है। तो जितना आपका हाफ़ है इस पूरे ताजमहल का जो हमने अभी तक जो फ्रंट वाला पोर्शन ड्रॉ किया था उस हाफ़ को मेज़र करते हुए हमें साइड में दोनों तरफ उतनी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अगर आप 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हो ये बीच वाला जो पोर्शन है उसको, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर पे हमें ड्रॉ कर लेनी है। एंड ऊपर वाले जो पोर्शन है वो कैसे मेज़र करेंगे, हम लोग सबसे टॉप से मेज़र करेंगे, जो हमारा टॉप का जो पॉइंट है वहाँ से मेज़र करते हुए मैं उसकी पूरी हाइट 4 मीनार की है जो साइड वाली दोनों है उनकी हाइट को मेज़र कर लूँगा। एंड अब मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा जिससे हमें एक स्ट्रेट जो है वो मीनार मिल जाए, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ करने का रीज़न यही है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। अदरवाइज़ अगर आप वैसे नॉर्मली ड्रॉ करोगे डायरेक्ट तो हो सकता है आपकी जो वो मीनार है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है या फिर सही प्रॉपर ना ड्रॉ हो। तो इस तरह से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक प्रॉपर जो है वो मिल जाएगी मीनार, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ऊपर की तरफ मेजर मार्क कर ले रहा हूँ एंड फिर उतने ही डिस्टेंस पे अब मैं नीचे से जो है एंगल्ड में लाइन ड्रॉ करूँगा, जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हो उस तरह से। दोनों तरफ हम लोग ऐसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एंड जो बाकी जो छोटी वाली मीनार है, छोटी एक्चुअली वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो पीछे की तरफ है, आई मीन बैक में है, इसलिए वो हमें यहाँ पे छोटी नज़र आ रही है। एंड इन रियल लाइफ अगर आप देखोगे तो
4 मीनार जो है वो सब इक्वल बराबर ही होंगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले यहाँ पे साइड वाली ड्रॉ करी थी उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया हूँ। एंड दोनों तरफ हमें बराबरी पे डिस्टेंस पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब 4 मीनार का जो हम ऊपर वाला पोर्शन है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज करूँगा इसको और यहाँ दोनों साइड में ऐसे करने वाला हूँ। एंड फिर हम लोग इसका जो एंगल वाला जो मतलब ऊपर का टॉम है, वो छोटा सा टॉम है, वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूँ एक बॉक्स टाइप की शेप में। एंड फिर मैं अगेन एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ करूँगा जिसको मैं बाद में राउंड शेप में ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग एक हमें इस पिलर का जो वो है क्या कहते हैं इसे टॉम, वो मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमें सेम 8वीं सालगिरह मनाने का समय आ गया है। ढेर सारी एक्साइटमेंट और सरप्राइजेस के साथ लॉबी को सजाना चाहते हैं। Model of the Cotopaxi volcano in Ecuador. Greetings and thanks for the support. We are crafts for you. तो ये है इस जिस दिन से मैंने 7x7 को इस जार में बंद किया, लोग कह रहे हैं कि इसको जार से बाहर निकाल 1 मिलियन लाइक्स मिल जाएंगे। यार इसमें ऐसे तो बाहर नहीं आना। यार ये सब निकलने लगे। ये रहा सेंटर और अब इसको उंगली मार मार के निकालना है भाई हमने इसको 7 घंटे में जार में डाला था और शायद 15 सेकंड में बाहर। अब है सबसे दर्द वाला काम, इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। स्वागत है पहले वॉइस ओवर में। यार तुम लोगों की सोच है, मुझे 2 घंटे लगे इसको खाली असेंबल करने में, बहुत कॉम्प्लेक्स था। इस बात पे लाइक और सब्सक्राइब बनता है ना। ये रहा लास्ट और ये हमारा असेंबल। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ गो क्यूब सॉल्वर। सिंपली जाएंगे रूबिक्स क्यूब रिस्टोरेशन में और 7x7 कंफर्म मैनुअल कलर्स फिल सिंपली सॉल्व। इस प्ले बटन को दबा के सोल्यूशन फॉलो कर लेंगे। स्वागत है दूसरे वॉइस ओवर में। मैं याद करवाने आया हूँ कि 1 मिलियन लाइक्स मुझे मिलने थे अगर मैं जार से बाहर निकालना था, तो लाइक करते ना। और ये है हमारा लास्ट मूव और ये सॉल्व। इतना सब होने के बाद ये डिजर्व करता है इसको पैक कर दिया जाए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। जिस दिन से मैंने 7 बहुत मुश्किल वाला ताजमहल बनाना सिखाओ बड़ा से कॉपी में।